बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दो बड़े इंपॉर्टेंट टिकट्स के बारे से फैसला हुआ है। ये वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, एक को टिकट देने का, एक को टिकट ना देने का फैसला हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, शेर अफजल मरवत पार्टी के सीनियर नायब सदर नहीं रहे। इस पर आगे चल के बात करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे जो इमरान खान का आर्टिकल था द इकोनॉमिस्ट में, उसने पूरी दुनिया में हलचल तो मचा रखी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस पर बेचैनी पाई जाती है मौजूदा निगरान हुकूमत के अंदर। और निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब गुज़श्ता रात फंस गए बड़ी बुरी तरह से। कल शहजाद इकबाल साहब ने उनसे बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस किए और बिल्कुल वो लाजवाब हो गए थे इस सारे मामले के ऊपर। तो नज़र आ रहा है कि भाई एक वो करना क्या चाह रहे थे, तो वो एक्सपोज हो गए बड़ी बुरी तरह से। इस पर मैं डिटेल में आगे चल के बात करूँगा। उमर तनवीर भट्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ है। उमर तनवीर भट्ट हिरासत में चले गए थे, उन्होंने गिरफ्तारी दे दी थी आज से महीना डेढ़ महीना पहले। आज उनका यानी कल एक उनका बयान आया जिसमें उन्होंने 9 मई का यानी कि जो सारी प्लानिंग है वो इमरान खान के ऊपर और तरीके साहब के कुछ लोगों के नाम लिए। और इससे पहले उमर तनवीर भट्ट भी उन लोगों में अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं जिन्होंने कहा था कि मैं हल्फन कसम उठा के, उन्होंने कुरान पाक पे उन्होंने ये हल्फ लिया था कि भाई नहीं है इमरान खान का रोल इसके अंदर कोई भी। तो आज उनका यकसर मुख्तलिफ बयान आया है, तो इस पर मैं आगे चल के आपको ज़रा बताऊंगा कि भाई हो क्या रहा है। और एक और मामला है इंटरेस्टिंग, वो है जी वफाकी हुकूमत ने 9 मई के हवाले से एक कमेटी बनाई है जो 9 मई वाक़या जो है करने के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज, सहूलतकार और मुर्तकब अफराद की निशानदेही करेगी। इस कमेटी के हवाले से जाते जाते निगरान हुकूमत को जब सब कुछ हो गया, इन्हें अपनी कमेटी बनाने का ख्याल आ गया। ये क्यों हुआ है आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं उमर तनवीर भट्ट के हवाले से। उमर तनवीर भट्ट ने पहले इन्होंने अपनी गिरफ्तारी जब दी, ये भी पुलिस को मतलूब थे, तो इन पर ये इल्ज़ाम है जनाब कि इनके ऊपर भी इस वाक़े के हवाले से इल्ज़ाम था और इनके भी वारंट वगैरह निकले हुए थे। अब गिरफ्तारी देने से पहले, जब आपको याद है, जब तरीके साहब के बहुत सारे लोगों ने एक साथ ही जब ये इंटरव्यू वगैरह कुछ आए थे, उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए थे, बयान रिकॉर्ड करके जारी किए थे भाई कि मैं हल्फन बयान देता हूँ जनाब के इमरान खान का कोई इसमें रोल नहीं था। बाद में उन्होंने कहा था अगर बाद में हमारा कोई बयान लिया जाए तो उस बयान को दुरुस्त ना माना जाए। तो उमर तनवीर भट्ट का बयान आया, मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ उन्होंने क्या बात की है, फिर आगे ज़रा बात करते हैं। ये उनका बयान है जनाब, पहले जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया कि जब वो आज़ाद थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं उमर तनवीर भट्ट, ex-MPA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज ये हल्फन इकरार करता हूँ कि कभी भी मेरी 17 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी में खान साहब ने ना मुझे कभी किसी अदारे के साथ तसादम पे हदायत की, ना उन्होंने कभी तरगीब दी, ना उन्होंने कभी हमसे पुरतशद्दद सियासत के मामले के ऊपर कभी कहा कि आप पुरतशद्दद एहतजाज करें। तो जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए आप सबको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने से हम इस वक्त भाग रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पाक को अपने सामने रखते हुए हल्फन ये इकरार करता हूँ कि ऐसा कभी मेरी जिंदगी में ना हुआ। मेरी वाबस्तगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी उसमें कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। शुक्रिया। लेकिन जो इन सारी तकरीर की वजह से 9 मई का वाकया हुआ, वो एक बड़ा स्याह दिन था। ये वाकया अवाम और अदारों के दरमियान दरार डालने की एक साजिश थी और इस बयानिया को मुख्तलिफ लोगों ने PTI में परवान चढ़ाया, जिनमें हमाद अजहर, शीरी मजारी और मुराद सईद और इस तरह के लोग शामिल थे जिन्होंने ये सारे काम किए। और तो ये जनाब आपने बयान देख लिया, पहले गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद का बयान। अच्छा, अब इसी 9 मई के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है और मैं आगे चल के आपको परवेज़ खटक साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भी सुनाने मेरी नज़र पड़ गई उस बयान के ऊपर, मैंने नोट डाउन किया हुआ था। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आपको बड़ा लुत्फ़ लेंगे आप इस बयान को सुन के। अच्छा, ये जो कमेटी वफाकी हुकूमत ने बनाई है, नोटिफिकेशन मेरे सामने है, जिसमें 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साज, सहूलतकार और परपेट्रेटर्स जो मुर्तकिब हुए ये सारी तोड़ फोड़ के, जलाओ गिराओ के, अटैक्स के, इनकी निशानदेही के लिए वफाकी हुकूमत ने कमेटी बनाई है। 14 रोज़ में ये बेसिकली जो वफाकी काबीना है उसकी मंजूरी से एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो खान साहब के आर्टिकल के बारे से ख़त लिखने लगे हैं,
और इंसानी हकूक़ के वज़ीर इसमें शामिल हैं, और जबकि इसमें कोई भी को-ऑप्टिंग मेंबर जो है वो भी इसमें 5वां मेंबर जो है वो इसका हिस्सा बन सकता है। और ये अब 14 दिन के अंदर फाइंड आउट करके जनाब निशानदेही करेंगे, यानी कि पर्चे हो चुके, बंदे गिरफ़्तार हो चुके, सारी तफ्तीश हो चुकी, एवरीथिंग जो है वो तकरीबन हो चुकी है। अब जाके वफाकी हुकूमत को ख्याल आया है कि भाई हमें इसमें जो भी मनसूबा साज, मास्टरमाइंड, सहूलतकार हैं, मुर्तकब अफराद हैं, उनकी हमने निशानदेही करनी है। यानी ये बड़ी अजीब बात है, और इसका मकसद जो मुझे नज़र आ रहा है वो सीधा सीधा ज़रा एक आपको पता है कि जो मैंने एक नाम ले भी लिया वज़ीर इत्तलात का, उनकी राय क्या है इमरान खान के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से जो है वो एक केस तैयार करने की कोशिश हो रही है कि मास्टरमाइंड जो है इसमें इमरान खान को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मैं कह रहा हूँ, किया जा सकता है या इम्कान है, वाली बात मैं कर ही नहीं रहा। तो ये इसमें इंटेंट है जनाब। बाकी एक और चीज़ जो है वो टिकट्स के हवाले से मैं ज़रा कोई बात करना चाह रहा था। इंटरेस्टिंग खबर है कि ये जो मामला है रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा का, यानी उस्मान डार की वालदा का, उस पर कल मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब ने, उन्होंने 2 टिकट्स का उन्होंने बताया। उन्होंने एक तो उन्होंने कहा जी कि उस्मान डार की, उन्होंने एक तो उन्होंने कहा पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जिन जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मैंने पूछा उस्मान डार ने भी छोड़ी थी तहरीक इंसाफ, बयान भी दिया था टीवी पे आके, तो उन्होंने कहा जी लेकिन उनकी वालदा को हम टिकट दे रहे, चूँकि अब वो वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आ गए हैं। दूसरा, जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी टिकट फाइनल हो गया है ना, इम्तियाज़ डार साहिबा को, उस्मान डार की वालदा को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल रहा है। दूसरा, फवाद चौधरी के बारे में उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी को टिकट नहीं दिया जाएगा, ना उनकी फैमिली में से किसी को दिया जाएगा, ना फवाद चौधरी को दिया जाएगा। ये भी कंफर्म कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात ने। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डिसाइड हो गए हैं। बाकी जो आर्टिकल का मामला है उस पर कल मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो इस कमेटी के अंदर भी है 9 मई वाली में, जिन्होंने मास्टरमाइंड को फाइंड आउट करा कि मास्टरमाइंड कौन था इसका, वो कल जियो पे शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आए थे, और उसमें उनसे बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हुए और बिल्कुल फंस गए थे, बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए मुर्तज़ा सोलंकी साहब। जब उनसे पूछा गया कि सोलंकी साहब ये बताएं कि ये क्यों आप इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि भाई कन्विक्टेड का नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि वो ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं छपना चाहिए, ये पहले तो हमें आर्टिकल ही जो है ये बोगस लगता है, घोस्ट हमें लगता है कि किसी और ने लिख के इमरान खान के नाम से चला दिया है। तो अभी तक तो ज़ाहिर है ख़त लिखना है, अभी तक ख़त लिखा नहीं गया, और वहाँ से उसकी तस्दीक क्या होनी है वहाँ से एडिटर की जानिब से कि भाई उन्हें कैसे पता लगा कि इमरान खान का ही है। लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में ये कंफर्म किया गुज़श्ता रात के भाई ये जो आर्टिकल है इमरान खान ने खुद लिख के दी इकॉनमिस्ट को दिया है। तो ये जो घोस्ट होने की बात हो रही है ये गलत है, इमरान खान का अपने लिखा गया आर्टिकल है ये, जो कि छापा है दी इकॉनमिस्ट में। और ये दी इकॉनमिस्ट है, कोई ये रोज़नामा चारपाई या रोज़नामा सुबह दोपहर शाम नहीं है कोई, ये दुनिया का बहुत बड़ा एक जरीदा है और क्रेडिबल एक नाम है दी इकॉनमिस्ट। तो वो बग़ैर एडिटोरियल चेक के वो इस तरह के आर्टिकल नहीं छापा करते। बाकी भी लोगों के आर्टिकल बहुत सारे छपे हैं, सैकड़ों किताबें छपी हैं लोगों की। ये इमरान खान का कोई अकेला आर्टिकल नहीं छपा जो वो बात करते मुर्तज़ा सोलंकी साहब के कन्विक्टेड बंदे का नहीं छाप सकते। तो कन्विक्टेड बंदे पे जब उनसे पूछा गया कि 1 जुलाई 2019 को मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये एक ट्वीट किया था उस वक्त कि कन्विक्टेड बंदे का इंटरव्यू चल सकता है, लिया जा सकता है, टीवी पे एयर किया जा सकता है। आज वही मुर्तज़ा सोलंकी साहब इमरान खान के लिखे गए आर्टिकल के ऊपर उन्हें एतराज़ हो रहा है। फिर एक और मामला हुआ जनाब, उनसे पूछा गया कि भाई आप कहते आर्टिकल के कन्विक्टेड बंदा नहीं आ सकता, उसका बयान नहीं छापा जा सकता, उसका आर्टिकल नहीं छापा जा सकता। तो नवाज शरीफ भी कन्विक्टेड थे जब वो पाकिस्तान वापस आए, तो उनकी वापसी पर उनकी पूरी तकरीर दिखाई गई तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर। पीटीवी जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब के मातहत है, उनके नीचे है, वो से हेड करते हैं बतौर वज़ीर इत्तलात, उस पीटीवी ने भी मियां नवाज शरीफ की तकरीर को एयर किया और पूरी तकरीर चलाई और साथ कहा भी फातिहाना वापसी। ये जनाब चलें अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक्सपोज हो गया इस मामले के ऊपर और बड़ी बेचैनी है वफाकी हुकूमत के अंदर, भाई ये क्या हो गया। और वो अभी भी कह रहे थे भाई ये हो ही नहीं सकता, इमरान खान ने, हमें पता है, हमारी इत्तलात है कि इमरान खान ने लिखा ही नहीं है, वो ये उनसे बाहर निकला ही नहीं है, वहाँ जेल से बाहर आया ही नहीं है। 100 तरीके होते हैं, मैं बयान नहीं करता, मुझे पता है कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो कैसे आती हैं बाहर। कई मरतबा मैं वकला के पास बैठा होता हूँ PTI के मुलाकात के लिए ख़बर के हवाले से, तो वो बताते हैं यार आज एक बयान डिक्टेट किया था खान साहब ने, तो वो फिर कैसे निकालते हैं बयान में नहीं बताऊंगा, ये उनका एक अपना आपस का उनका मामला है, प्राइवेसी है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। बाकी जनाब जो मामला है अलकादर ट्रस्ट केस का, उसमें 6 लोगों के वारंट निकले हैं, जिसमें मलिक रियाज, अहमद रियाज, शहजाद अकबर,
फ़र्क होगी। जुल्फ़ी बुखारी के इश्तिहारात जो हैं वो निकल चुके हैं, जारी कर दिए, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है मुकामी अदालत की जानिब से, नायब अदालत की जानिब से अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर। एक और ख़बर है जनाब, मौलाना फजल रहमान साहब आज काबुल जा रहे हैं और कलअदम TTP के बारे से उनका ये नुक्ता नज़र है कि मैंने जाके अफ़गान हुकूमत की दावत पे मैं काबुल जा रहा हूँ, जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने बुलाया मौलाना फजल रहमान को। इससे पहले भी, आज से कोई 3 हफ्ते पहले, जो अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं वो भी मौलाना फजल रहमान के घर पे गए थे उनसे मुलाकात के लिए, और अब इनवाइट किया गया है मौलाना फजल रहमान को अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से, और वो कह रहे हैं मैंने TTP के मामले पर जाके अफ़गान तालिबान से बातचीत करनी है। ख़तरा जो है अफ़गान तालिबान ने फ़ील किया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कुछ बातें चल रही थी कि कलअदम TTP के ठिकानों पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, महदूद यानी कि टारगेटेड स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, तो उस पर ज़रा वहाँ पे काफ़ी हलचल मची हुई है। तो मुमकिन तौर पर ये मौलाना फजल रहमान का जो विज़िट है ये उसी पर राय में है। अलग बात है कि DI हान में मौलाना साहब को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ TTP इस वक्त उनका बेस कैंप, सारी चीज़ें उनकी वहाँ पर बनी हुई है, सारा उनका हेडक्वार्टर ऑपरेट सारी अफ़गानिस्तान के अंदर कर रही है। एक और जनाब मामला है जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, वो है जी परवेज़ खटक साहब का। खटक साहब ने एक बयान दिया है, वो कहते हैं मुखालिफिन मेरी मेरी खांसी नहीं रुक रही, इतना ये मुश्किल बयान है। इसे बयान करते हुए परवेज़ खटक साहब का बयान है कि मुखालिफिन मेरी मकबूलियत की वजह से जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। तो ये अच्छा लतीफ़ा है सुनाने को कि परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मेरे मुखालिफिन हैं वो जहनी, मेरी मकबूलियत को देखते हुए मेरी मकबूलियत की वजह से जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। ये लतीफ़ा है। मैंने कहा आपके दिन का आगाज़ अच्छा हो जाए, ज़रा मुश्किल यहाँ फंस लें। बाकी शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब की जानिब से जो उन पर एक इल्ज़ाम है कि जो ख़बर आई कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान को उन्होंने थ्रेटन किया था आर्टिकल 6 के हवाले से, तो शेर अफजल मरवत ने तायीद की। वो कहते हैं बिल्कुल खान साहब ने ये बात की है और दुरुस्त बात की है, बिल्कुल उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो इनडायरेक्ट वर्ड्स में उन्होंने खान साहब की जानिब से जो ये सारा वाक़या हुआ, PTI से डिनाई कर रही थी। कल रऊफ़ हसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में डिनाई किया कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये गलत है, लेकिन मरवत साहब ने इसकी कंफर्मेशन की है। तो लगता है PTI ने जो फैसला किया है कि भाई बंदे जो हैं अब गैर ज़रूरी तौर पे पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो है वो TV पे नहीं आएंगे, खान साहब के बयान के वाले से तो पर्टिकुलरली नहीं आएंगे, तो लगता है ठीक ही फैसला किया गया है। एक और काम जो हुआ है इंटरेस्टिंग, वो ये हुआ है जनाब के एक कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिफाई कर दी है, और इस कमेटी में जनाब 5 लोग शामिल हैं जो तमाम जो पार्टी के मामलात हैं, पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ये 5 लोग दे सकते हैं, बाकी पार्टी के वाले से, तहरीक इंसाफ के वाले से पॉलिसी स्टेटमेंट कोई भी नहीं दे सकता। इन 5 अफराद में बैरिस्टर गौहर अली खान शामिल हैं, उमर अयूब खान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल शामिल हैं, शिबली फराज जो कि काफ़ी अर्से से गायब हैं वो पार्टी के वाले से पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, रऊफ़ हसन साहब पार्टी के वाले से पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, और एडवोकेट मोहम्मद शुएब शाहीन जो है वो आप पॉलिसी स्टेटमेंट इस हवाले से दे सकते हैं। बाकी तमाम लोगों पे पार्टी के हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट देने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकी शेर अफजल मरवत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर, जिन्हें कुछ अर्सा पहले ही नोटिफाई किया गया था, अब वो सीनियर नायब सदर नहीं रहे, उन्हें इस सौदे से हटा दिया गया है। कल मैंने पूछा जब रऊफ़ हसन साहब से कि भाई मरवत साहब जो है वो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, उन्होंने कहा वो नहीं है। जब इलेक्शन हो गया उनका ओहदा ख़त्म, उसके बाद उन्हें नोटिफाई नहीं किया गया। वो पहले वाले पार्टी तंजीमी सेटअप के अंदर थे, दोबारा नए वाले तंजीमी सेटअप के अंदर उन्हें कोई ओहदा भी नहीं दिया गया, तो पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे से उन्हें हटा दिया गया है। तो ये आज की खबरें। बाकी दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।